हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी और हरिहर मिलन के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी दोनों ही देवों का पूजन इस दिन एक साथ करने का विधान है तथा साथ ही आज के दिन एक दूसरे की प्रिय वस्तु इन्हें अर्पित की जाती है। जैसे भगवान शिव जी का प्रिय बेलपत्र भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है तथा भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तथा सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है तथा मनुष्य को सुख और सौभाग्य में वृद्धि के साथ साथ उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे और आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार नारद जी मृत्यु लोक से घूमकर भगवान नारायण जी के धाम बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठाते हुए उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपके धाम में पुण्यात्मा जीव प्रवेश पाते हैं, यह तो उनके कर्म की विशेषता हुई। फिर आप जो करुणा निधान कहलाते हैं, उस कृपा का क्या रूप है? आपने अपना नाम तो करुणा निधान रख लिया, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही इस भवसागर से तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए कृपया करके कोई ऐसा सुलभ मार्ग बताइए जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति पा सके। तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद मुनि, मैं आपके प्रश्नों का तात्पर्य नहीं समझ पाया। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे देव ऋषि सुनो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी इस व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा और भक्ति से मेरा पूजन करेंगे, उनके लिए इस दिन साक्षात स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। इसके बाद उन्होंने उसी समय अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाकर कहा कि देखो, आज से तुम इस नियम का पालन करना कि जो भी प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेरे इस व्रत का पालन कर मेरा पूजन करेगा, उसके लिए तुम स्वर्ग के द्वार खोल देना। उस दिन जीव के पूर्व कर्मों का लेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस दिन मनुष्य किंचित मात्र भी यदि मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा निधान कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं, और नारायण नारायण कहकर वहां से चले गए। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा
कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा परम भक्त नहीं। आज यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेंगे उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांत के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कर्म किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। इस दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और उसे नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है और इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस दिन बैकुंठवासी भगवान की विधिवत पूजा करके स्नान आचमन कराकर उन्हें भोग लगाएं। तत्पश्चात धूप दीप गंध नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का जप अथवा पाठ करें या कथा श्रवण करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन 365 बाती वाला दीप जलाने का विशेष महत्व है। यदि यह संभव न हो पाए तो कम से कम 5 दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। इस दिन एक दीपक तुलसी वृक्ष के नीचे, एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे, मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत कथा सुनने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। सुखी व स्वस्थ रहें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।